चलो चलो आ रहे हो। आगा हाँ खेत में, और अब काट रहे हैं ज्वार। और ज्वार काट रहे थे तो बेटे ने क्लिप बना ली। बाद में देखा कि ये आपके लिए तो सोचा ऐड कर दें। और ज्वार काटते हुए कैसे दिखाया गया कि हम कैसे ज्वार काट रहे हैं। और पहले मैं ज्वार जब काट रही हूँ तो उसके जो जिन पेड़ों को मुझे काटना होता है उनको नहीं, जिन टहनियों को काटना होता है उसको टाइट पकड़ लेती हूँ और नीचे से फिर काटती हूँ। और इसी तरह से फिर है ना, उंगली कटने का डर नहीं होता। पहले मैंने बहुत उंगली कटवाई है क्योंकि मुझे अच्छे से पकड़ना नहीं आता था, और जब भी मैं ज्वार वगैरह या घास वगैरह काटती थी तो मेरी उंगली कट जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे मैंने सीख लिया है और अब मैं बहुत अच्छे से ज्वार काटती हूँ। और ये देखिए, अब हम मम्मी बेटे बरोटा बांध रहे हैं। और मैं 2 दुपट्टा लेके गई थी क्योंकि एक बार मैंने पहले वाले दिन है ना ज़्यादा एक ही दुपट्टे में ज़्यादा ज्वार डाल ली थी, उस वजह से फिर गर्दन में दर्द आ गया था। क्योंकि अब फिर मैंने कहा बेटे को तुम ये थोड़ा सा उठा के वहाँ रख दो डोली के ऊपर, और तब तक मैं दूसरा काटती हूँ। ये देखिए राव जी काट रहे हैं और उन्होंने कहा तब तक तुम इसको दूसरे इसमें गठड़ी बनाओ, तब तक मैं काट देता हूँ। और शेरू देखो, इसको लग रहा था कि जतिन जा रहा है तो उसके साथ में चल दिया, और ये वापस हो रहा है तो फिर ये वापस आएगा। और तब तक मैं ये दूसरा बरोटा डाल रही हूँ। हमारे गठड़ी को बरोटा बोलते हैं, ज्वार का जो हम काटते हैं ना उसको। और अभी थोड़ी सी कमी रह गई थी तो मैंने सोचा चलो मैंने कहा लो मैं काट देती हूँ। और काट रही थी। और शाम के टाइम में और सुबह के टाइम में ठंडा मौसम होता है ना, जब खेत में रहने का एक अलग ही होता है, तो बिल्कुल ताज़ी हवा और पक्षियों की चहचहाट। और अब है ना गाँव में इतनी चहल पहल है कि शाम के टाइम और सुबह के टाइम ज़्यादातर लोग खेतों में ही मिलेंगे। और बच्चे भी, क्योंकि खाली खेत है तो खेतों में खेलने के लिए आते हैं। कोई वॉलीबॉल, कोई अपने खो खो कबड्डी वगैरह जो भी खेलना उनको पसंद होता है तो वहाँ ये खेतों की साइड आ जाते हैं और सब बच्चे यहीं खेलते हैं। और गांव में तो वैसे भी ये बीमारी का इतना बुरा वो अब इस कोरोना ने वो कर दिया है कि इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ खेतों में आके बच्चे आराम से खुली जगह मिलती है और यहाँ खेल लेते हैं। तो और तो सारा दिन घर से बाहर निकलना होता नहीं। ये सुबह सुबह चाहे ज्वार लेके जाए या शाम को, तो उस टाइम में ये देखिए गठड़ी कैसे बांधते हैं। आप देख लीजिए एक बार वीडियो को भी बैक करके, मैं आपको बताना भूल गई। और इससे बहुत टाइट गठड़ी बनती है ये और खुलती नहीं है। और अब चल रहे हैं हम घर की तरफ। ये शेरू देखो आगे आगे हो गया। मेरी गर्दन में दर्द था इसलिए मैंने बेटे को ही दे दिया था, बेटा आप लेके चलो। और ये क्लिप बेटी निकाल रही है और ये उतर गए हैं। अब ये हमारा खेत थोड़ा सा ऊंचा है और साइड में है ये मौसी का खेत है, ये थोड़ा नीचा है। और खेतों में देखो गोबर की खाद डाल दी है। और ज़्यादातर खेत, अब बारिश हुई थी ज़बरदस्त तो इस वजह से ये फैलाया नहीं गया। अब थोड़ा सा सूख जाएगा ना तो ये गोबर की खाद को थोड़ा थोड़ा करके फैला देंगे और खेतों में बवा देंगे। इसमें तो फैला दिया है, ये देखो फैला तो दिया है लेकिन बवाई चलेगी अब, क्योंकि एक ही हैरू की बवाई की गई है, दूसरी नहीं हुई है। ये देखो ये ना कैसे कूदी है। और अब इसको यार मुझे भी बाइक पे बैठा के ले चलो, लेकिन हम पैदल जाएंगे। और ये देखो सभी खेतों में ना खाद डाल के तैयार कर दिया गया है और अब बाजरे के लिए तैयार हो गए। जेठानी ने ज्वार बो रखी है और देखो कटिंग भी शुरू कर दी है। तो मैं इसकी ज्वार दिखा रही थी क्योंकि हम साइड से पैदल चल रहे थे। और आपको ये साइड में पौधे पौधे दिख रहे हैं ना, ये आपने सुना हो साबी नदी का पुल वो है। और ये आ गई हूँ घर शाम को, ये मैं आपको कैमरे में दिखा रही हूँ। कैमरे में देख रही थी मैं वही खेत में जाने के बाद कोई हलचल हुई या नहीं। और अब आ गई हूँ घर। वो घेर में थी और लाइट वगैरह जला दी है।
और मैं आपको बता रही हूँ सब्जी वाला आया तो उससे सब्जी लूँगी, क्योंकि आज देखती हूँ कुछ हल्का फुल्का बनाने का मन में है। और बच्चे खेल रहे हैं और बेटा पूजा कर रहा है। और ये देखो इन्ना के हाथ में आज सुबह से एक छोटी सी रस्सी लग गई जब सफाई कर रहे थे, तो आज इसका पूरा दिन इसी में गया है। वहाँ भी कूद रही थी प्लाट में भी, और अब यहाँ आने के बाद में भी यही काम चालू है इसका। और आज सुबह से बस इसको ये खेल मिल गया है और इसको सांस फूल रही है, पसीने आ रहे हैं, लेकिन उसको कूदना है, बस एक चाव सा हो गया है। आज सारा दिन से यही खेल खेल रही है ये, वरना बैठ के साथ पूजा करवाती है, आज पूजा भी नहीं करवा रही है। और ये मैंने सब्जी ले ली है सब्जी वाले से। और ये देखो सारी वॉश करके बाहर कूलर चल रहा था प्लाट में, तो मैंने बाहर खाट पे सुखा दी थी धो के, कि बाद में फ्रिज में रख दूँगी जब इसका पानी सूख जाएगा। तो मैंने सबको सब्जी के कैरेट में रख रही हूँ। और धनिए को भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था, और वॉश करके एक पन्नी में डाल दिया और फिर उसको बंद कर दिया ताकि ये थोड़ा सा चल जाए 5-7 दिन तक। वैसे तो जो घर का कोरिएंडर है ना, उसको तो वो तो 10-15 दिन तक आराम से चल जाता है, ख़राब नहीं होता है। लेकिन ये जो बाज़ार का लेके आते हैं ना, ये देखो मैंने धो के वॉश करके रखा है, ये जल्दी ख़राब हो जाता है। और बच्चों को हो गया, नहीं मम्मी खरबूजा आप काट के दे दो, खाना है। तो ये दिखा रही मैं आपको सब्जी, और ये मैंने सलाद के लिए रख लिए हैं। और ये खरबूजा कि भाई जिसको जितने खाने हैं खा लो, बाकी बचेंगे उसको बाद में फ्रीज में रखूँगी। और अभी खरबूजे की कटिंग चल रही है, साथ में ना टुकड़े ले रही है और खाते जा रही है। आपने देख ही लिया होगा खरबूजों का हाल। और साथ में ये सेरू भी है, कहते हैं ये भी जब वो खा रही है तो ये भी लेता है ये बोलना शुरू कर देता है, तो इसको भी। और जतिन और उसके पापा कर रहे थे ज्वार की कटाई, और अब ये हाथ मुँह धो के आ रहे हैं, कह रहे हैं तब तक तुम काट के रखो भैया हम खाएंगे। तो मैं इन्हीं के लिए काट के रख रही हूँ। और इन्ना और शेरू अपने लगे हुए हैं पहले ही, इनको किसी की वेट का वो नहीं होता कि भाई कोई खाएगा तभी खाना है। और सारा ये होता है कि भाई सारे बैठ के खाएंगे, लेकिन शेरू और रेनू को लगता है कि नहीं अभी इनसे वेट नहीं होता, पेशेंस नहीं है इनमें बिल्कुल भी। और अब मैं कटिंग करके रख रही हूँ, और वह साथ में खाते भी जा रही है और वीडियो भी बनाते जा रही है कि मम्मी काट रही है। और खरबूजे बहुत ही मीठे थे सचमुच ही। और मैंने इस सीज़न में ना ये शायद ये तीसरी बार लिए है, क्योंकि पहले तो ये बीमारी की वजह से थोड़ा सा भैंसा लग रहा था कि भाई बाहर की कोई चीज़ें ना लें। अब बच्चों का है कि नहीं खाना है। चलो अब बातें शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, सुनाइए। सोचा चलो आप बैठ के आपसे बात कर ले, वहाँ काम से सारा से निमट गया था, तो तसल्ली से कई दिन हो गया था बैठा, तो सोची आज बात कर ही ले वहाँ। और सुनाओ के हाल चाल से। और भाई ये मार का नहीं तो कोरोना का केस कम होगा सी, बीमारी थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई है। और मेरे ना देखो यहाँ वो ज्वार की बरोटी कंधे उस पर गर्दन पे रख ली थी, तो यहाँ पे ना दर्द आ गया, क्योंकि मेरे सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। और ये लेफ़्ट साइड है, राइट साइड पहले राइट साइड आया था, लेकिन अब राइट साइड से लेफ़्ट साइड आ गया है। मैंने दवाई भी ली और थेरेपी भी करवाई है, लेकिन उससे ये होता है कि डॉक्टर ने, मेरी दीदी है उन्होंने बताया था कि भाई इससे ना कैंसर का ख़तरा ज़्यादा होता है, तो इस वजह से मैंने थेरेपी ज़्यादा नहीं करवाई। और तो उस साइड थेरेपी जब मेरे राइट साइड था ना तो मैंने तब करवाया था, लेकिन अब मेरे लेफ़्ट कंधे पे आ गया है, तो ये तो हुआ है। तो मैंने आईडेक्स वगैरह लगी है, और मैंने डॉक्टर से भी दवाई लेके रखी हुई है, तो अपनी वो ली है। और भाई ये तो छोटी मोटी चलती रहती हैं बीमारियां, पर ये जब सीज़न होता है ना बारिश का, तब थोड़ी सी परेशानी होती है। और अगर आप में किसी के सर्वाइकल पेन की वो हो तो बताइए कोई अच्छा सा वैद वगैरह, क्योंकि डॉक्टर तो एक ही बात कहते हैं, इसका तो एक ही वो है बचाव की भाई एक्सरसाइज।
और सुबह सुबह ऐसी काम में भगदड़ होती है कि एक्सरसाइज नहीं हो पाती। वही 7 या 8 बज जाते हैं और उठने में हमें लेजी, वरना 1 घंटा पहले उठे तो शायद अपने लिए टाइम निकाल ही लें। पर सुबह सुबह ना थोड़ी सी, अब जैसे कूलर वगैरह चल रहे हैं तो अकड़न सी हो जाती है जब पेन होता है ना गर्दन में, तब ये नस ब्लॉकिंग की सी वो है। इन्ना कर रस्सी कूदते कूदते सांस फूल गया है और अब सांस ले रही है, इन्ना थक गई है। हेलो गाइस। बोलो, आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरी मम्मी की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों